बाप रे बाप भाई साहब, ये तो कमाल हो गया, धमाल हो गया। वाकई में छू लो आसमान वाला सीरियल जैसे ही हमने 29 तारीख को बकायदा रात 8 बजे देखा तो आंखें बाहर निकल आई, कलेजा डांस कर उठा कि देखो भाई देखो डीडी किसान चैनल वाले क्या जबरदस्त स्टोरी दिखाएं। वैसे आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के पद्मश्री रामचरण वर्मा की भाई साहब पूरी कहानी अब तक की दिखाई गई है और ऐसे भाई साहब इनके कलाकारों से मिलने के लिए पहुंच गए। तो पहले कलाकार भाई साहब हमको मिलते प्रेम अवस्थी जो कि पिताजी के किरदार में दिख रहे थे, बकायदा चाय की चुस्की लाजवाब लगा रहे थे। सुनिए क्या बोलते हैं। बेटा, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं, जिंदगी भर खेत में काम किया हूं और अब तुम हमें खेती के तौर तरीके सिखाओगे। ये छू लो आसमान सीरियल है, डीडी किसान ने रामचरण जी के ऊपर बनाया है, जीवन पर आधारित है। तो ये खबर के संबंध में मैं वहाँ गया था और उस समय कोरोना नहीं था लेकिन संभावना थी। तो 7 अप्रैल को रामचरण जी को मुंबई बुला रहे थे उनके डायरेक्टर और जो वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो इस बीच हम भी बोल पड़े कि भाई अगर ये कह रहे हैं कि एक ही दिन में हम वापस भेज देने का टिकट दे देंगे, रिटर्न टिकट, तो उसी दिन एक दिन में काम हो जाएगा, स्टूडियो में बढ़िया शो होगा। जो अभी उन्होंने ऑनलाइन उनका इंटरव्यू किया है इस सीरियल में, तो इसी पर हमारा डिस्कशन हो, चूँकि हमारे पुराने मित्र भी हैं, ताल्लुकात हैं, तो हम बेझिझक उनसे बोल रहे थे। तो इसी बात को लेके इसमें डायरेक्टर थे प्रशांत जी, उन्होंने हमारी बातचीत सुनी और फिर हमको कहा कि आपसे थोड़ी बात करनी है। हमने कहा बताइए। फिर उन्होंने हमको एक लाइन दी, कहा ये बोल के दिखाइए कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, जिंदगी भर खेती की है, आप हमें खेती के तौर तरीके सिखाओगे। तो ये उन्होंने कहा जरा गुस्से में बोलिए, जान लीजिए रामचरण जी को डांट रहे हैं आप। तो हमने फिर बोल दिया गुस्से में। फिर उन्होंने कहा कि तफरीह में पैसा उड़ा के आए हो, खेती उड़ाने का इरादा है, तो हमने ये भी बोल दिया। तो उन्होंने हमसे कहा कल हमको 10 मिनट का सिर्फ आपका काम है, 1-2 सीन होंगे तो आपसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इनको बारे में लिखते रहे, समझते जानते भी हैं, तो भाव भी आपके अंदर होगा। तो फिर हम दूसरे दिन गए, तो फिर हमको ये नहीं पता था, फिर पूरा एक दिन 3-4 बजे तक लगा, फिर दूसरे दिन फिर लगा, चूँकि तमाम चीज़ें होती हैं तो इस खेत से उस खेत, फिर फावड़ा और फिर सब कुछ हमसे कराया उन्होंने। तो हमने उनसे कहा भी, लेकिन अच्छा लगा आज ये सीरियल रिलीज हुआ है। तो अब कहने का ये है कि हम न रहें या रामचरण जी न रहें, लेकिन ये सीरियल रहेगा, लोग देखेंगे, जानेंगे, हैं, हमारा भी नाम लेंगे। लोगों को अच्छा लगा, ये मुझे भी अच्छा लग रहा, लेकिन हमको नहीं पता था कि अच्छा भी लग जाएगा। अरे भैया पूछो ना कि कितना अच्छा लगे। सोशल मीडिया तो भाई साहब उस दिन पूरा का पूरा भर गया था, मान चलो कहीं खबरें नहीं, केवल भाई साहब पद्मश्री रामचरण वर्मा के बाप 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 दिख रहे थे। वैसे बता दें भाई साहब डबल मर्डर हुआ था तब की इनकी तस्वीरें दिखाते, 2-3 बकायदा भाई साहब संजय दत्त वाली तस्वीरें दिखाते। बहुकाली अंदाज तो भाई साहब इनके अंदर शुरू से था, तब तो प्रेम अवस्थी भाई साहब पद्मश्री के बाप बन गए थे। वैसे भाई साहब और भी कलाकार हैं, उनसे भी जरा बातें करिए। मेरा नाम शाइस्ता अख्तर है, मैं समाज सेवी हूँ और हम ज़्यादातर वुमेंस पे काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। ये मेरे लिए ग्रेट अचीवमेंट की तरह है जो हमें इतने बड़े पद्मश्री रामचरण जी की मदर का रोल करने के लिए मूवी में इस छोटा सा कैरेक्टर मिला। क्या नाम लिखते हैं आप? राजमणि, छू लो आसमान। किस किरदार में हैं आप? रामचरण। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? स्टडी हॉल, किस क्लास में? 3rd। बनी ठाकुर, मैं प्रबंधक हूँ रॉयल पब्लिक स्कूल बाराबंकी। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें कई ऑडिशंस भी दिलाए हैं, तो हम होपफुली आगे प्लान कर रहे हैं कि अगर इनको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली सेंड करें। मेरा नाम सक्षम मिश्रा है। अपने क्या नाम है? आसमान। किस किरदार में हैं आप? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार कौन है? रामचरण का दोस्त। मेरा नाम रीतू मिश्रा है और ये मेरा बेटा सक्षम मिश्रा, और ये रामचरण के दोस्त प्रवीण कुमार बने हुए थे छू लो आसमान में। तो ये मूवी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, मेरा नाम आदर्श द्विवेदी है, मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ, लेकिन मैं लखनऊ में ही रहता हूँ। मैं एक थिएटर कलाकार हूँ और मैं अक्सर फिल्मों में काम करता रहता हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पद्मश्री रामचरण वर्मा जी के किरदार को निभाना मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। बहुत कुछ सीखा मैंने इससे, बहुत कुछ जाना है। और जय गुप्ता स्कूल में है? हम एक गुजराती किसान के रोल में हैं। अच्छा, और साथ में आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं? जी हाँ, परिचित महिला हैं कुसुम सिंह, उनसे संपर्क किया, उन्होंने इन बच्चों को प्रमोट किया।
ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जी। और वो इसलिए ब्रेन डेवलपमेंट जब बच्चों का होता है, चाहे वो डांस करें, चाहे एक्टिंग करें, चाहे कोई भी मैथ्स के कैलकुलेशन करें या कुछ भी करें, हर चीज़ में, क्योंकि पर्टिकुलरली हम ब्रेन का डेवलपमेंट करते हैं तो वो बच्चा तो हर फील्ड में बहुत आगे है। ब्रेन शार्प होगा तो हर चीज़ में आगे हो जाता है। नाम आलोक शर्मा नहीं जी, बस ऐसे ही फ्रेंडशिप की तरह रखा, उसको सिखाया और उसने सीख लिया। इधर थे तुम? क्या हुआ, काहे चल बोए हो? अरे यार तुम तो परीक्षा में फेल हो गए। क्या? राम शरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव में हुआ। पिता छेड़ालाल और माता रामलाली दोनों ही किसान थे। राम शरण ने बचपन से अपने घर में दो चीजें देखी थी, फसल का कम उत्पादन और पैसे की कमी। खेती को लेकर भी वो कुछ अलग सोच रहे थे। नाम बदलना चाहिए, नाम दौलतपुर, और दौलत नाम की कोई चीज ही नहीं है। वाह बेटा, अब तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो गांव का नाम बदल दें। आखिर बात क्या है? यार परवीन, खेती में मजा नहीं आ रहा है। भाई, खेती मजे लेने की चीज नहीं है ना यार। फसल अच्छी होगी तो पैसे आएंगे, तो फिर मजे क्यों नहीं होंगे? तो फिर क्या सोचा है? सोच रहा हूँ कुछ करना पड़ेगा। क्या? कुछ पैसे हैं? बेटा, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं। जिंदगी भर खेत में काम किया हूं और अब तुम हमें खेती के तौर तरीके सिखाओगे? बाबूजी, हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे, पर कम से कम हमें तो हमारे हिसाब से खेती करने दीजिए। ताफरी में पैसा उड़ा के आए हो, अब खेती में डुबाने के इरादा है? बाबूजी, हम खेती में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब हम कुछ नया प्रयास करना चाह रहे हैं, तो कम से कम कोशिश तो करने दीजिए। कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो वही तंगहाल वाला मामला चलता ही रहेगा। और बाबूजी, मैं तो खेती में ही प्रयोग करने की बात कर रहा हूँ, कोई और काम तो कर नहीं रहा। बाबूजी, अगर ये कोशिश करना चाहता है तो इसको एक बार मौका मिलना चाहिए। बाबू सही कह रहा है। उन्होंने टिश्यू कल्चर के अंतर्गत केले के पौधे लगाए और राम शरण को कम समय में अधिक मुनाफा हुआ। परिवार और समाज ने राम शरण की सफलता देखी। और फिर राम शरण ने केले के साथ साथ दूसरी और कई फल सब्जियों का भी उत्पादन किया। उनकी इस सफलता से जहां परिवार और समाज खुश था, वहीं सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया और राम शरण वर्मा जी को 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से प्राप्त हुआ। साथ ही 2014 में नेशनल हॉर्टिकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसके बाद 2019 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राम शरण वर्मा अपने अलग अंदाज और अलग सोच की वजह से जाने जाते हैं और इसे उन्होंने कृषि में भी लागू किया और आज वो यूपी और देश की कृषि का एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। राम शरण वर्मा की अलग सोच और उनकी उपलब्धियों को हमारा नमन। तो बाराबंकी जनपद के भाई साहब पद्मश्री राम शरण वर्मा की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पर कुछ भी कही भाई साहब, वाकई में लाजवाब था। और ये सब भाई साहब वही कलाकार हैं जिन्होंने भाई साहब छू लो आसमान सीरियल में काम किया। फिलहाल कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। पर फिलहाल ABN24 की रिपोर्ट।